नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता मुखर्जी जयपुर से और आप सुन रहे हैं सदीनामा। आज 12 मार्च 2023 दिन रविवार है। लीजिए प्रस्तुत है आज का संपादकीय, जिसे लिखा है संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। लेखक लिख जाता है, समाज को, देश को, मनुष्य को कुछ और परिष्कृत करता है, बेहतर बनाने का प्रयत्न करता है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाठक की अपनी स्वयं की दृष्टि भी होती है और उस दृष्टि से हमें सारे जग दिखाई देने लगता है। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं आज का संपादकीय। और अब प्रेमचंद के साहित्य में राष्ट्रीयता बनाम सांप्रदायिकता की तुलना। अगर उनकी कहानियों को देखें, उनके दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1910 तक प्रकाशित कहानियां तथा सन 1920 के बाद प्रकाशित कहानियां। सोजे वतन की भूमिका में प्रेमचंद लिखते हैं, हमारे मुल्क में ऐसी किताबों की सख्त ज़रूरत है जो नई नस्ल के जिगर पर हुब्बे वतन, देश प्रेम की अजमत का नक्शा जमाएं। इसमें 5 कहानियां हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और 5वां सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। इन कहानियों से वे यह बताना चाहते हैं कि राष्ट्र प्रेम कितना ज़रूरी है। 1920 के बाद की जो कहानियाँ, उसमें एक कहानी है बोड़म, दूसरी कहानी है मंदिर और मस्जिद, तीसरी कहानी है मंत्र। उनके लिखे लेखों को देखें तो मई 1923 में मलकाना राजपूत मुसलमानों की शुद्धि पर लिखा गया और दूसरा हिंदू मुस्लिम प्रश्न 1924 में। 1930 में लिखे हंस के संपादकीय पर हम अपनी बात खत्म करेंगे। हिंदू तो हमेशा यही रट लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन मुसलमान इस आवाज़ में शरीक न थे। मुसलमान किसी प्रश्न पर राष्ट्र की आंखों से नहीं देखता, वह उसे मुस्लिम आंखों से देखता है। अली भाइयों ने फिर पहलू बदला और पहले मुसलमान फिर कुछ और का नारा बुलंद किया। मुंशी जी ने पहली बार मुसलमानों की धर्मांधता, सर्व इस्लामवादी विचारधारा और राष्ट्र विरोधी भावना का खुलकर विरोध किया, सांप्रदायिक भावना की खुलकर निंदा की है। मैं अपनी बात मिर्जापुर कॉन्फ्रेंस पर खत्म करना चाहूँगा। मुसलमान सदस्य यूसुफ इमाम द्वारा सांप्रदायिकता विरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना ही इसे महत्वपूर्ण बना देता है। यही कांग्रेसजनों की हीन भावना है कि कागजों तक इस प्रस्ताव की सीमित रहने पर भी वैसे बड़ी उपलब्धि मानकर फूले नहीं समाते। जागरण में 1932 12 अक्टूबर को उन्होंने एक लेख लिखा। प्रेमचंद का यह अति भावपूर्ण लेख है। विजय को माँ दुर्गा के समान शक्तिमती तथा जन जन को उनकी संतान मानने की शुद्ध भारतीय दृष्टि है। उन्होंने प्रार्थना की है, हमारे आयोजित कर्तव्य भावना के भीतर अभिनव चेतना शक्ति का संचार कर दो माँ। राम के पौराणिक प्रसंग, आर्य पुत्रों की विजय पताका, जननी के पूजा पुष्प बनने के प्राचीन भारतीय प्रतीकों का लेखक के हिंदूपन को प्रकट करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वे हिंदू थे, मुसलमान नहीं, लेकिन आज उनको इस तरीके से हिंदू बनाने के प्रयास या इतिहास को नए तरीके से लिखने से विशुद्ध पाठक और उसकी सोच की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है। पाठक की बात ही साहित्य के पाठक को उसके विचार से जोड़ती है। आगे भी इस तरह की किताबें आती रहेंगी, लोग पढ़ते रहेंगे। आमीन। तो दोस्तों, यह था आज का संपादकीय। हम कल फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी। देखें, सुने और पढ़ें सदीनामा रोजाना बुलेट, सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने यूट्यूब चैनल सदीनामा।